मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर एक खबर सामने आती है कि इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन खातून का कत्ल हो गया, यानी इस्लामाबाद में कनाडा से आई हुई एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। तो ये खबर एक मामूल की खबर, एक आम सी खबर नज़र आती है। अब आप कहेंगे आम सी खबर, वो इसलिए कि अगर आप पिछले चंद सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो आपको ऐसे वाक़यात तवातुर से नज़र आएंगे। कॉन्टीन्यूसली ऐसे वाक़यात, ऐसी खबरें सामने आती रही हैं पिछले चंद सालों में कि जिसमें ही पता चलता है कि बाहर से लड़की आई, उसको उसके घर वालों ने बुलाया, उसको उसके ससुराल वालों ने बुलाया और वो आती है यहाँ पर कभी मंगनी करने के लिए, कभी शादी करने के लिए, कभी पहले से जो है वो उसके यहाँ पे शादी हुई होती है, वापस आती है और उसके बाद उसका खावन, शौहर या उसके ससुराल वाले उसको कत्ल करके ज़मीन में कहीं दबा देते हैं और वो ख़बर जो है वो पता चलता है कि ये तो ये हो गया। इतना आसान है ये करना। और वो ख़बर इसलिए बड़ी ख़बर बनती है क्योंकि लड़की का ताल्लुक बाहर से होता है। यहाँ की अंदर की जो ख़वातीन के साथ इस तरह के जराइम होते हैं तो ख़बरें दब दबा जाती हैं कई एक। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त इस तरह के मौजूद है, मैं आपके सामने रखे देती हूँ। गुजरावाला खातून को कनाडा वापस जाने की ज़िद पर शौहर ने कत्ल करवाया। फिर इसी तरीके से साजिदा तस्नीम, ऑस्ट्रेलिया से आई खातून का सरगोदा में कत्ल, सास ससुर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। और ऐसे कई एक दर्जनों वाक़यात जहन में मौजूद हैं कि जो गुज़िश्ता चंद सालों में सामने आए हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी जो आम दूसरे जो हैं बाहर से आने वाली लड़कियां नहीं बल्कि यहाँ की ख़वातीन के साथ, जैसे कि केपी के में अभी पेशावर का एक वाक़या है कि एक जवां साल लड़की को उसका जो है वो ज़्यादती करके उसको लाश मिली उसकी। कराची का भी 2 दिन पहले ये वाला वाक़या मिला। अच्छा, इमरान खान जो है वो बड़ा बात करते हैं अखलाकियात की ना, इतना बड़ा वाक़या ये वाला हुआ, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। खैर, आते हैं वापस उस वाक़े की तरफ कि इस्लामाबाद में कैनेडियन नजात लड़की का कत्ल हुआ। ये खबर उस वक्त ज़्यादा बड़ी बन गई जिस वक्त ये पता चला कि कत्ल करने वाला यानी जो कातिल है वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ फेमस नोन पर्सनालिटी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और स्कॉलर, दानिश्वर, और इसके अलावा क्या क्या कहते हैं उनको, वो सियासतदान, और फिर ये कि उससे पहले वो फ़ौज में भी थे। तो अयाज़ अमीर का बेटा निकलता है वो बंदा। तो अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने कत्ल कर दिया अपनी बीवी को। किससे? जिम का जो वो जिससे आप एक्सरसाइज करते हैं, डंबल मार मार के कत्ल कर दिया। भाई देखिए, अगर आपके मुल्क में दानिश्वरों, स्कॉलर्स, सबसे अच्छी उम्दा अंग्रेज़ी बोलने और लिखने वालों और टीवी पर घंटों बैठ के भाषण देने वालों और पॉलिटिशियंस, बेशक वो छोड़ चुके हैं, पीटीआई भी उन्होंने ज्वाइन की, उससे पहले भी वो पीएमएलएन में थे या जहाँ पर भी थे और वो इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, अगर ऐसे लोगों के बेटे अपनी बीवियों को कत्ल करेंगे, और कत्ल एक आखिरी हद है ना, तो फिर तो खुदा ही हाफिज़। इस खबर के कई एक एंगल्स हैं, मैं उन एंगल्स की तरफ आती हूँ। पहले मैं कुछ आपके सामने डिटेल्स रखे देती हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि शाहनवाज़ अमीर यानी कि अयाज़ अमीर के बेटे की ये तीसरी शादी थी और सारा राठौर जिनका कत्ल हुआ उनकी ये पहली शादी थी। और सारा एक दिन पहले दुबई से आई थी, ये पता चल रहा है, और उन्होंने कोई गाड़ी भी ख़रीदी थी फौरी तौर पर, ये भी पता चला है। ये भी सामने आया ख़बरों में कि वो गाड़ी अपने नाम करवाना चाहता था, इस बात पर गुस्सा आया है। और फिर ये भी कि कुछ उनके ऊपर, सारा के ऊपर उनकी किरदार कुशी की बातें हो रही थी कि उसका चक्कर इसके साथ था और उसके साथ था, और ये वाली चीज़ें भी चल रही। अब आप ये देखें कि आदमी की तीसरी शादी है, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी बीवी जिसकी पहली शादी है कि तुम्हारा चक्कर है। बीवी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि भाई तेरी तीसरी शादी है तो तेरे कितने चक्कर रहे होंगे और फिर जो जो तुम्हारा किरदार है। लेकिन ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, उसी ने देखना है कि ये क्या सब कुछ है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं जो कुछ सामने आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ आपको पता है कि सोशल मीडिया तो फिर सोशल मीडिया, वो तो गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं लोग, तो फौरी तौर पर जो है पता नहीं क्या क्या सामने ले आते हैं। अब पता, और फिर नॉन पर्सनालिटी हो अयाज़ अमीर जैसी, पता ये चला कि उसी वक्त सोशल मीडिया पे और भी बहुत कुछ वायरल होना शुरू हो गया। और ये कि जनाब जो ये ख़बर आना शुरू हो गई कि अयाज़ अमीर के जो वालिद साहब थे उनका कत्ल भी हुआ था, और उनको भी जो कोई इसी तरीके से उन्होंने किसी औरत का जो है वो ज़्यादती की थी, उनको इसी तरीके से जो है वो किया गया था। और बड़े ही ख़राब, बड़ी गंदी किस्म की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही थी कि इस तरह से लाश मिली, ये हुआ। अच्छा, हमने कहा झूठी खबर, यानी ये कि ऐसा होता है ना कि नॉन पर्सनालिटीज़ जो होती हैं उनके साथ बड़ी मुखालफिन भी होती हैं, ओपोनेंट्स होते हैं, वो फैला रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन फिर उसके बाद ये भी आना शुरू हो गया कि अयाज़ अमीर के वाले से एक वीडियो वायरल हो गई, और वीडियो थी एक मुलाजमा, एक लड़की की, जिसमें जवान सा लड़की थी, जिसमें वो ये बोल रही थी कि
ये जो है वो घरों में काम करती थी और बड़े एक गरीब फैमिली की, और वहाँ पर जो है उनकी फैमिली पे कोई मुकदमा बन गया ख़ानदान पे, और उसको मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए अयाज़ अमीर ने कहा कि ठीक है, अगर जो है ये आ जाएगी, इसको मेरे पास भेज दोगे तो मैं वो ख़त्म करवा दूंगा तुम्हारे ऊपर से। तो वो गई और उसके साथ जो है वो ये कुछ किया ज़्यादती की, और वो नहीं जाने को तैयार थी। उससे पूछा भैया, उसने कभी मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया और ये ज़बरदस्ती हुआ है, जो कुछ भी हुआ है और इस वजह से हुआ। अब देखिए, झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, झूठा इल्ज़ाम उनके ऊपर कोई लगवा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि इस तरह के वाक़यात तो इतने होते हैं, यानी कि लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल जो यहाँ की सोसाइटी है, माइंडसेट है, वडेरे, ज़मींदार, वहाँ पर तो वो जानबूझ के मुकदमा बनवा देते हैं जिस घर में जवान लड़की होगी, गरीबों की ना, और वो कहते हैं ये ख़त्म करवाना है, चलो फिर ये कर दो। और ये तो कुछ नहीं, इस तरह के बड़े ही घिनौना किस्म के जराइम चलते हैं। तो फिर वो सोशल मीडिया पे लोगों ने ये सब कुछ निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हुआ ये है कि आज अयाज अमीर और उनकी बेगम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सारा की जो फैमिली है, सारा के ख़ानदान ने उनको भी नामज़द किया है, उनको नॉमिनेट किया है कि ये भी शामिल हैं। और क्योंकि पर्चे में जो मकतूला है, जो लड़की कत्ल हुई है, उसके ख़ानदान की तरफ से अयाज़ अमीर और उनकी बेगम का नाम शामिल है, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। अगर तो कत्ल से कोई ताल्लुक़ है तो फिर तो उनको ज़ाहिर है कि गिरफ़्तारी हो सकती है, लेकिन अब ये बात सामने आएगी कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि जो शाहनवाज़ है वो पीटीआई में भी रह चुका है, यानी कि जो कातिल है उसने इमरान खान के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और इमरान खान की तस्वीर में वो देखा जा सकता है कि उन्होंने उससे पहले पीटीआई के लिए, बड़े इमरान खान के लिए, उनके हक़ में पोस्टें शेयर करवाई हुई हैं, ट्विटर पे इस तरह की ट्वीट्स की हुई हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे, यानी आप किसी को अपनी पार्टी में रख रहे हैं। खैर, इसको तो छोड़ ही दें। एक और भी वाक़या हुआ था बहुत अरसा पहले, एक बहुत मशहूर व मारूफ़ एक्ट्रेस हैं शबनम, उनके साथ एक स्टोरी चलती है बहुत बड़ी। मतलब हमने तो अब पता चला ना ये वो पढ़ने से, और तो वो जनाब जो किरदार है, मेरा ख़्याल है कि उसका नाम शायद फ़ारूक बंदियाल या इस तरह से कोई नाम है, वो भी पीटीआई में शामिल हुआ था। और उसके बाद ये शोर उठने के बाद कि उसने तो, जो शबनम हमारी इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी, उनकी जो एक बहुत एक ऐसी स्टोरी जो है वो आई थी, मेरा ख़्याल है शायद 70s का दौर था, ये कौन सा 80s का दौर था, तो वो तो ये बंदा था। तो उसके बाद ये शोर उठने के बाद, प्रेशर आने के बाद पीटीआई से उसको निकाला गया था। तो भाई आपने खुद नहीं देखा, आपको भी तो पता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता आपको ना पता हो। अगर लोगों को पता चल गया तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने अपनी पार्टी में रख लिया। ये चलती है इस तरह, ये होता है सिचुएशन, यानी आपकी जो सियासत है वो इस तरह चलती है। तो हमारी सियासत में जो है, जो हालात हैं, जो मोरालिटी, जहाँ पर जो लो मोरालिटी की हम सिचुएशन देखते हैं, वो इसी बिना पर देखते हैं। आपका किरदार करदूर जो है ना, वो सब कुछ पीछे रह जाता है। अब देखें, ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है, वो अभी तक क्या उसको लटका दिया गया? अभी तक कोई खबर नहीं आई ना उसको लटकाने की। उसकी भी नेशनैलिटी बाहर की है। वो भी केस बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसका ताल्लुक किसी दूसरे कंट्री से था। फिर तो नहीं दबा सकते ना आप, ऐसे केसेस, बड़े केसेस इसीलिए बन जाते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे गाँव शहरों में होने वाले केस तो दब जाते हैं। लेकिन अब इस केस में भी क्या प्रेशर आएगा, इसको भी क्या, लेकिन क्योंकि लड़की का ताल्लुक जो है उसकी नेशनैलिटी बाहर की भी थी, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको दबाना भी मुश्किल होगा। मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि अयाज़ अमीर का कोई ताल्लुक इससे है या नहीं है, वो तो उसका तहकीकाती इदारों का काम है उनका करना, और उनको अगर कोई गिरफ्तारी वारंट है तो वो क्यों किया जा रहा है, वो भी जो कर रहे हैं वो उनका काम है। लेकिन सवाल ये मेरा तो सिर्फ एक ही है कि उनकी ना फौरी तौर पर एक वीडियो आई, और उसमें उन्होंने, रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये हो गया वाक़या, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है और किसी को भी ऐसा सदमा ना देखना पड़े। एग्जैक्टली, हम उनके सदमे में जो सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, लेकिन अगर वो एक सेंटेंस और बोल देते, क्योंकि एक जो मोटिवेशनल स्पीकर, एक दानिश्वर, एक स्कॉलर, और एक ऐसा बंदा जिसको कहा जाता है कि एक पब्लिक फिगर है और कुछ ज़िम्मेदारी भी होती है ऐसे लोगों पे, तो अगर वो बीच में ये बोल देते कि बेशक ये घिनौना काम, ये कत्ल जो है ये मेरे बेटे ने किया, लेकिन अगर उसने ये किया है तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाए और मैं किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन ये बात नहीं की गई उस वक्त। तो वो उसमें बहुत सारी देखें प्ली पेश की जा सकती है कि बेटा बेटा ही होता है, खून अपना खून ही होता है, कोई नहीं करता इस तरह, वो बचाने की कोशिश ही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर देखें, ऐसे ओहदों पर जब आप होते हैं या ऐसी पर्सनालिटी होती है तो ज़िम्मेदारी आप पे होती है, लेकिन वो निभाना बहुत मुश्किल होता है। चलें, इजाज़त दें,
काफ़ी इसके कुछ एंगल्स थे खबर के जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।